नमस्कार दोस्तों, फाइनेंस मोटिवेशन हेल्प चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का तारीख है 11 नवंबर, दिन ट्यूसडे है। दोस्तों, कल 10 नवंबर को जो मार्केट चला था उसमें कुछ सेक्टर अच्छा खासा मूवमेंट किया था। इसी मूवमेंट में देखता हूं कि मेरा कौन सा म्यूचुअल फंड कितना चेंजिंग देखने को मिला है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है 1,96,761 और टोटल जो रिटर्न है दोस्तों 7276 रुपया, लगभग 3.7%। और वन डे का रिटर्न है दोस्तों 276 रुपये 12 पैसा। इस प्रकार से जो टोटल होल्डिंग्स में मेरा दोस्तों रिटर्न प्लस इन्वेस्टमेंट मिला करके 2,04,037 रुपया है। अब बात करते हैं दोस्तों कि कौन से फंड में कितना इन्वेस्टमेंट है और उसका अभी के डेट में करंट वैल्यू क्या है। तो सबसे पहला फंड है दोस्तों एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जिसमें कि मेरा 40,298 रुपये का इन्वेस्टमेंट है और उसका करंट वैल्यू है 42,980 रुपया। अगला फंड है दोस्तों कोटक स्मॉल कैप फंड, जिसमें कि मेरा 37,898 रुपये का इन्वेस्टमेंट है और उसका करंट वैल्यू है 38,643 रुपया। अब अगला फंड है दोस्तों एक्सिस मिड कैप फंड, जिसमें कि 32,598 रुपये का इन्वेस्टमेंट है और जिसका करंट वैल्यू है 35,813 रुपया। अगला फंड है दोस्तों डीएसपी लिक्विडिटी फंड, जिसमें कि 28,869 रुपये का इन्वेस्टमेंट है और उसका करंट वैल्यू है 29,256 रुपया। अगला फंड है दोस्तों निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जिसमें कि 27,598 रुपये का इन्वेस्टमेंट है और उसका करंट वैल्यू है 27,833 रुपया। अगला फंड है दोस्तों एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप फंड, जिसमें कि मेरा 15,999 रुपये का इन्वेस्टमेंट है और उसका करंट का वैल्यू है 15,884 रुपया। नेक्स्ट और लास्ट फंड है दोस्तों पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें कि मेरा 13,499 रुपये का इन्वेस्टमेंट है और उसका करंट वैल्यू है आज के डेट में 13,629 रुपये। अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि अब तक ले इन्वेस्ट करते हुए सभी फंड में कौन से फंड कितना रिटर्न दिया है, उन सब पर बात कर लेते हैं। तो मेरा जो पहला फंड है दोस्तों एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जिसमें कि अब तक आज के डेट में 2681 रुपये का रिटर्न दे रखा है, जिसका करंट परसेंटेज में देखें तो 6.66% है। और अगला है कोटक स्मॉल कैप फंड, जो कि अब तक 744 रुपये का रिटर्न दे रखा है, लगभग 1.97%। अगला फंड है दोस्तों एक्सिस मिड कैप फंड, जिसमें कि 3214 रुपये का अब तक रिटर्न दे रखा है, परसेंटेज में देखें तो 9.86%। अगला फंड दोस्तों डीएसपी लिक्विडिटी फंड, जो कि 386 रुपये का रिटर्न दे रखा है, परसेंटेज में देखें तो 1.34%। अगला फंड है दोस्तों निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जिसमें कि 234 रुपये का अब तक रिटर्न दे रखा है, परसेंटेज में देखें तो 0.85%। अगला फंड है दोस्तों एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप फंड, जो कि निगेटिव रिटर्न दे रखा है -114 रुपये, परसेंटेज में -0.72%। अगला फंड है दोस्तों पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें कि 130 रुपये का रिटर्न अब तक दे रखा है, परसेंटेज में देखें तो 0.96%। अब बात करते हैं दोस्तों 10 तारीख को जो मार्केट चला था उसमें वन डे का रिटर्न में कौन से फंड कितना रिटर्न पॉजिटिव या नेगेटिव दिया है। तो इस प्रकार से पहला फंड है दोस्तों एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जो कि 75.97 का रिटर्न दिया है वन डे में। अगला फंड है दोस्तों कोटक स्मॉल कैप फंड, जो कि नेगेटिव रिटर्न दिया है -93.29 का। अगला फंड दोस्तों एक्सिस मिड कैप फंड, जो कि 160.89 का पॉजिटिव रिटर्न दिया दोस्तों। अगला फंड है दोस्तों डीएसपी लिक्विडिटी फंड, जो कि 4.52 का पॉजिटिव रिटर्न दिया। अगला फंड है दोस्तों निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जो कि 51.90 का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगला फंड है दोस्तों एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप फंड, जो कि माइनस में 1 रुपये 20 पैसा का नेगेटिव रिटर्न दिया है। अगला है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि 77.32 का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। दोस्तों ये सभी मेरा अलग अलग फंड में कौन सा कितना रिटर्न दे रखा आज तक ले और कितना इन्वेस्टमेंट है, वन डे का रिटर्न कितना दिया है, सभी की जानकारी मैं दे रखा हूँ दोस्तों। वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ दोस्तों।